और ब्रीडर फार्म। तो ब्रीडिंग फार्म है ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड तो यही रहेगा। 1962 में इस्टेब्लिश हुआ है। 1962 में 2 फार्म इस्टेब्लिश किए गए थे, एक यहाँ एक बिण पिथौरागढ़, एक बिण है और एक ये है। और करीबन ये 13 एकड़ में फार्म है। ये 3 एकड़ की ज़मीन है और 65 में बना था। 65 में पहले ब्रॉयलर फार्म था ये, फिर इसके बाद चेंज करके थोड़ा अपग्रेड किए इसे और इसको ब्रीडिंग फार्म पे ले आए। अब एक स्ट्रक्चर हम आपको दिखाते हैं। ये है फीड स्टोर यहाँ का, अभी अंदर से दिखाएंगे। इसमें फीड प्लांट भी है, हालांकि फीड प्लांट अभी रन नहीं हो रहा है। हाँ, अभी दिखाऊंगा इसे थोड़ी देर में। ये फीड स्टोर है, ये बात दिखाऊंगा क्या ये जो है जो अंडा शेड से आते हैं वो कोल्ड रूम में जाते हैं। कोल्ड रूम के बाद जो है इसमें 2 प्लांट लगे हैं, एक इंक्यूबेटर है या उसको सेटर कह लीजिए, और एक हेचर है। इंक्यूबेशन जो है पीरियड 21 दिन का होता है। 17-18 दिन हमने इंक्यूबेटर में रखा और लास्ट 3 डेज जो है हेचर में रखे, और यहीं से पैकिंग हो करके डे ओल्ड चिक जो है जहाँ भी जाने रहते हैं वहाँ से बाहर। तो इलेक्ट्रिक ब्रूडर है, ऑटो कट। टेम्परेचर 99 पॉइंट के आसपास जब मेंटेन कर लेगा तो खुद ये जो है कट हो जाएगा। हाँ, तो वो ब्रूडर हाउस है, अभी उसको बाद में कभी दिखाऊंगा तो बताऊंगा। तो ये ले चलो, तो ये इलेक्ट्रिक ब्रूडर है। इलेक्ट्रिक होता है ब्रूडर, और एक ब्रूडर होता है जिसमें बल्ब लगाते हैं, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। हाँ, तो ऐसे ही देखते चलिए। हाँ, तो यहाँ आया जो है इंक्यूबेटर रहा, हेचर रहा। हेचर से जो है अंडे बाहर हुए और पैकिंग होकर के चिप बॉक्स में पैक हुए, और यहाँ से जहाँ भी रहा जाना प्री प्लान रहता है 15-20 दिन पहले कि कहाँ जाएगा, क्योंकि कोई डिस्ट्रिक्ट को आप उसको अटेंडम इन्फॉर्म करोगे तो अटेंडम काम वो नहीं करेगा। हाँ, तो यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट में जो रहेंगे वो चिक लेने आते हैं, और एलियोज आएंगे, उनके साथ फुल क्लास रहेंगे, वाहन भी रहेगा। तो यहाँ से ले करके प्राप्ति दे करके यहाँ से ले जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट जहाँ वहाँ होना होगा वहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट। तो क्या था, गिनी फाउल था, और जो है टर्की भी आया था एक बार, वो भी था, और कड़कनाथ। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन में था, फिलहाल अभी नहीं है। जब आएंगे तो रखा जाएगा। यहाँ 100 वर्ल्ड का इसमें बनाए थे कि कोई भी आए तो जो है अंदर ना जाए, और डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए यहीं पे देख लें क्या कैसा है ये। हाँ, अब इसके आगे बताता हूँ। काम है, शेड अच्छा है ये। हाँ, लेकिन अभी ग्रोइंग इसमें नहीं हो रही है। तो ग्रोअर हाउस जो है कंपार्टमेंट वाइज बनाए गए थे, 4 इधर हैं और 4 उधर हैं। कैपेसिटी 50-50 वर्ल्ड की थी इसमें। तो जो है 200 और 200 400 के आसपास की जो है कैपेसिटी। मैक्सिमम सेट की ओरिएंटेशन जो है ईस्ट में जो है ज़्यादातर है, ताकि जो है धूप बराबर आए। हाँ, चौड़ाई हम रखते हैं कि जो है 30-35 से ऊपर ना जाए, ताकि इससे बहुत अगर हम अधिक लेंगे तो धूप जो है आर पार नहीं हो पाएगी। हाँ, 30 to 35 एक स्टैंडर्ड है शेड का, एक स्टैंडर्ड है विड्थ का जो है ये 35-40 रख लीजिए, 30 से 40, लेकिन इससे ऊपर जो है चौड़ाई ना हो। लंबाई तो कुछ भी आप खींच लीजिए इसकी, हाँ, लेकिन चौड़ाई इतनी रखी जाए, एक स्टैंडर्ड जो कहा जाता है। बाकी तो डिपेंड अपॉन स्पेस की, आपके पास स्पेस क्या है, लोकेशन क्या है, वहाँ पे करेगा डिपेंड, लेकिन एक स्टैंडर्ड ये है कि जो है 30 से 40 जो है फीट की जो है चौड़ाई जो है इसकी रखी जाए। ईस्ट पे इसका है ताकि नॉर्थ साउथ ऐसे रहे, ईस्ट वेस्ट जो है ऐसे ऐसे रहे। ये ईस्ट है, ये इधर जो है। हाँ, और धूप अच्छी है, धूप रहेगा, सैनिटाइज होगा सेट। बर्ड्स की जो है लिटर जो है उसमें जो है वो जो है कह लीजिए कि उसमें जो जर्म्स हैं किल हो जाएंगे, ड्राई रहेगा। मेन हमारा पर्पज क्या है, लिटर जो है वो ड्राई रहे, वो ड्राई रहेगा तो इन्फेक्शन के चांस बहुत कम रहेंगे। लाइट इंटरप्ट नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि वहां जो आपके प्लांट रन हो रहे हैं उसको कंटिन्यूअस जो है लाइट बंद हो जाए, चलो ठीक है, लेकिन ज्यादा बंद नहीं होगा। अगर हुआ तो जो अंडे में ग्रो हो रहा है, हाँ, तो उसमें क्या ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एयर सर्कुलेशन नहीं होगा, CO2 इकट्ठा होगा, एम्ब्रियो डेथ डेथ। तो इस तरह से करने के लिए कॉन्टिन्यूअस इसका लाइट जाएगी, ये ऑन होगा। तो कोई भी आपसे पूछे कि हमें ब्रीडर हाउस करना है, ब्रीडिंग फार्म ओपन करना है, तो आप एक लेआउट उसको बताएं, दिखाएं कि जो है, और ये भी बताएं कि ये चीज आवश्यक है। डिपेंड अपॉन योर फार्म कैपेसिटी, इसकी भी उसी अनुसार रखी जाए। 25 kb का है ये, और छोटा फार्म है तो 5 kb चलेगा, 10 भी चलेगा। हाँ, तो ये जो है ऑन करने का चार्जिंग भी है इसमें, हालांकि बहुत ओल्ड हो चुका है। ब्रीडिंग फार्म में 72 वीक तक, 1.5 साल के आसपास हम बर्ड रखेंगे। उसके बाद उनका प्रोडक्शन बहुत डाउन हो जाता है, इकोनॉमिक्स के अनुसार लॉस होने लगता है जो हम फीड दे रहे हैं उन्हें। तो ये जो है अभी पैकेट है, ये इसमें बर्ड सेल हो चुकी है अभी हाल में, तो जो है आज ही कल में हुआ है। तो जो है लेयर हाउस आप देखेंगे इसमें भी 30-40 से फीट से ऊपर जो है इसकी